शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से श्लोक, अन्वय, समास, अनुवाद बताने जा रही हूँ। श्लोक। अथ प्रजानां धीपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यं वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुर्मृषेर्मोच। अन्वय। अथ यशोधनः प्रजानाम् अधीपः प्रभाते जाया प्रति ग्राहित गंध माल्यां पीत प्रति बद्धवत्सां ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच। समास। यश एवं धनम, यस्य स यशोधनः, गंधश्च माल्यञ्च गंधमाल्ये जायया प्रति ग्राहिते गंधमाल्ये यया सा जाया प्रति ग्राहित गंधमाल्या तां जाया प्रति ग्राहित गंधमाल्याम् आदौ पीतः पश्चात प्रतिबद्धः वत्सो यस्याः सा पीत प्रतिबद्ध वत्सा तां पीत प्रतिबद्ध वत्साम। भावार्थ। अथ राजा दिलीपः प्रातः काले दुग्धपानान्तरं वत्सं बद्ध्वा स्वधर्मपत्न्या सुदक्षिणया अर्चितां नन्दिनीं वनगमनाय बन्धनात् मुक्तवानिति भावः। भाषार्थ। रात्रि के बीत जाने पर यश के धनी प्रजापालक राजा दिलीप ने प्रातःकाल सुदक्षिणा द्वारा दी हुई गंधमाला को ग्रहण करने वाली दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गौ को वन में चराने के लिए खोल दिया। श्लोक। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुं पांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्ग मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृति अन्वगच्छत्। अन्वय। अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुं मार्ग स्मृतिः श्रुतेः अर्थम इव अन्वगच्छत्। समास। समासः। पांसवो दोषाः सन्ति असामिति पांसुलाना न पांसुला अपांसुलाः तासाम् अपांसुलानां मनुष्यानाम् ईश्वरः मनुष्येश्वर।
मनुष्येश्वरः तस्य धर्मपत्नी मनुष्येश्वर धर्मपत्नी। खुरानां न्यासाः खुरन्यासाः तहि पवित्राः पांसवो यस्यासौ खुरन्यास पवित्र पांसुः तम खुरन्यास पवित्र पांसुं। भावार्थः पतिव्रतासु नारीषु अग्रगण्या सुदक्षिणा नाम्नी राज्ञो दिलीपस्य भार्या यथा मन्वादि स्मृतिः श्रुतेः अर्थम् अनुसरति तथैव नन्दिन्या मार्गम् अनुसृतवती। भाषार्थ पतिव्रताओं में अग्रगण्य राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा उस नंदिनी के खूंटों के रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग में वेद के अर्थ के पीछे स्मृति के समान चली। श्लोक निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरमेभिं सुरभिः यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरा मे बौरुभिम्। अन्वय दयालु यशोभिः सुरभिः राजा तां दयितां निवर्त्य पयोधरी भूत चतुः समुद्रां सौरमेभेयी गोरूपधरां उर्विम इव जुगोप। समास दयते तक्षिलो दयालु सुरभेर पत्यम स्त्रीः सौरभेयी तां सौरभेयीं धरन्तीति धराः पयसां धराः पयोधराः न पयोधराः अपयोधराः अपयोधराः पयोधराः सम्पद्यमानाः पयोधरीभूताः पयोधरीभूताः चत्वारः समुद्रा यस्या सा पयोधरीभूत चतुः समुद्रा तां पयोधरीभूत चतुः समुद्रां धरतीति धरा गोः रूपं गोरूपं गोरूपस्य धरा गोरूपधरा तां गोरूपधराम्। भाषार्थ दयालु एवं कीर्तियों से सुशोभित राजा दिलीप ने प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर अपने दूध से चारों समुद्रों को तिरस्कृत करने वाली सुरभि की पुत्री पृथ्वी नंदिनी की चारों समुद्रों को चार स्तनों के रूप में धारण करने वाली गौरूपी पृथ्वी के समान रक्षा की। श्लोक व्रतायतेनानुचरेण धेनुर्न्यसेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। अन्वयः व्रताय धेनोः अनुचरेण तेन शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यसेधि तस्य शरीररक्षा च अत्यन्तः न हि मनुः प्रसूतिः स्ववीर्यगुप्ता भवति। समासः अनुचरतीत्यनुचरः तेन अनुचरेण अनुयायिनां वर्गः अनुयायी वर्गः शरीरस्य रक्षा शरीररक्षा स्वस्य वीर्यं स्ववीर्यं स्ववीर्येण गुप्ता स्ववीर्य गुप्ता। भावार्थ गुरोः गोः परिरक्षणं खलु ममैव व्रतं
तत्र परिजनस्य नास्ति प्रयोजनमिति मत्वा राज्ञा दिलीपेन अवशिष्टा अपि भृत्याः परावर्तिताः। तस्य शरीररक्षणार्थं तु नास्ति भृत्यादे आवश्यकता, यतो हि मनुवंशीया राजानो निज पराक्रमे नैवात्मनो रक्षन्ति। भाषार्थ: व्रत के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष नौकरों को भी लौटा दिया। उनके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से रक्षित होती है। धन्यवाद।